पहले स्टेंजा में कहता है, पोएट अपने बारे में बता रहा है कि वो कहां पर है, यानी भी एक सेटिंग बताई जाती है। पोएट की जो सेटिंग कहता है कि मैं बैठा हुआ सिटिंग बिटवीन द सी एंड द बिल्डिंग्स। सामने सी है, समंदर, पीछे बिल्डिंग्स है, ठीक हो गया। और वहां पर रेत के ऊपर ये अपना जितना भी पेंटिंग वाला सामान होता है, इस तरह का व्हाइट बोर्ड वगैरह जो कैनवास जिसे हम बोलते हैं वो भी है, पेंटिंग वगैरह भी उनके पास है, ब्रश वगैरह भी सब कुछ उसके पास है। तो सामने समंदर है, पीछे बिल्डिंग्स है, ठीक हो गया। ही इंजॉयड पेंटिंग द सीज पोर्ट्रेट, तो वो पेंटिंग कर रहा है और चाहता है कि वो जो सी है ना उसको पोर्ट्रेट करे। बट जस्ट एज अ चिल्ड्रन इमेजिन अ प्रेयर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा जो है वो ख्याल करता है एक प्रेयर को, एक विश को। यहाँ पर प्रेयर मतलब दुआ करना भी है, विश करना भी है। जिस तरह एक बच्चा जो है जिस चीज की ख्वाहिश करता है ना कि वो काम हो जाए, तो वैसे का वैसा यहाँ पर पोएट भी यही चाहता है कि जिस तरह एक बच्चे की ख्वाहिश है, मेरी भी एक ऐसी ख्वाहिश है। और ख्वाहिश क्या है? इज मेरली साइलेंस, और ये बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश है जो साइलेंस के करीब है, यानी दिल से जुबान से दिल तक और दिल से जुबान तक, ठीक हो गया। खामोशी सी एक मेरी ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है, ही एक्सपेक्टेड हिज सब्जेक्ट, कि जो कुछ उसने सब्जेक्ट सोचा हुआ है, सोचा उसने क्या है कि मैंने पेंट किसका करना है? समुंदर का। कि मेरा जो सब्जेक्ट है, यानी जो मेरी पेंटिंग जो है, जो मैंने सोच ली है, जो मैंने दुआ कर ली है, टू रश अप द सैंड, वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। रश अप द मतलब इस सैंड के ऊपर, इस जगह पर जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। यानी एक बच्चे की तरह एक ख्वाहिश है ना कि मैंने सोच लिया है, बस मैंने वो हो जाए जल्दी जल्दी, ठीक हो गया। तो बच्चे की तरह हर जिद उसकी, बच्चों की तो जिद पूरी करनी पड़ती है ना। बच्चा था, वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था किसी बादशाह वगैरह का। तो किसी ने पूछा कि आप चाहते क्या? वो कहते हैं मुझे घर में हाथी चाहिए। क्या चीज चाहिए? हाथी चाहिए। और बाप ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे की ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, हमें कौन सी किस चीज की कमी है, उसके लिए हाथी लिया है। अच्छा जी, अब बच्चा दूसरे दिन फिर रोने लगा और उसने कहा कि मुझे जी एक घड़ा चाहिए। क्या चाहिए? बाप ने कहा कि कोई बात नहीं, घड़ा यानी पिक्चर जिसे हम बोलते हैं, घड़ा ले आते हैं। बच्चे को घड़ा लेकर दे दिया गया। अब ये समझ में नहीं आ रही थी कि बच्चा चाहता क्या है। तीसरे दिन बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। फिर वो वुजरा वगैरह और बादशाह वगैरह इकट्ठे हो गए। अब आपको क्या मसला है, क्या चीज चाहिए? कहता अब इस हाथी को इस घड़े में डाल के दिखा। ठीक हो गया, हाथी को क्या कर रहा है? घड़े में डाल दे। इसलिए कहते हैं कि हर जो ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं होती। तो ये पोएट भी वैसे ही ख्वाहिश करता है कि मैंने समंदर देख लिया जल्दी जल्दी, बस अब ये पेंट ही हो जाए। और पेंट भी कैसे हो जाए? एंड सीजिंग अ बुरुश, और वो जल्दी जल्दी क्या करता है? सीजिंग का मतलब पकड़ना, कैप्चर करना, उठाना, कंट्रोल करना। बुरुश को पकड़ता है, प्लस्टर इट्स ओन पोर्ट्रेट ऑन द कन्वे, यानी वो खुद समंदर आए, बुरश उठाए और अपने आप को खुद ही पेंट कर दे। इतनी यानी मेरी ख्वाहिश है कि वो खुद ब खुद, मुझे कुछ ना करना पड़े, समंदर जो है वो बजाते खुद अपने आप को आकर पेंट कर दे। ये उसकी ख्वाहिश है बच्चों जैसे। जी सेकंड स्टेंजा में कहता है कि सो देयर वाज नेवर एनी पेंट ऑन हिज कैनवास, फिलहाल के लिए अभी तक उसके कैनवास के ऊपर, यानी उसकी इतनी ज्यादा ख्वाहिश होने के बावजूद भी उसका जो व्हाइट बोर्ड सा वो कैनवास है, जो शीट है उसके पास, उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी पेंट नहीं बनी। अनटिल द पीपल हु लिव्ड इन द बिल्डिंग्स, जब तक के जो पीपल जो है जो पीछे बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, ठीक हो गया, पुट हिम टू वर्क, वो खुद ही उसे उसके काम में डाल देते हैं। यानी समंदर नहीं आया, अपने आप को उसने पेंट नहीं किया, और बिल्डिंग्स में जो रहने वाले लोग हैं वो तब तक आ जाते हैं और उसको उसके काम में लगा देते हैं। ट्राई यूजिंग द बुरुश, फिर वो क्या करता है कि वो अपने काम पर लग जाता है और बुरुश का खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एज अ मीन्स टू एन एंड, मैं खुद ही अपना जो मैंने सोच रखा है उस काम को क्या कर दूं? पोर्ट्रेट कर दूं या पेंटिंग कर दूं। सिलेक्ट फॉर अ पोर्ट्रेट, फिर वो कहता है कि मैं कोई और पोर्ट्रेट सोच लेता हूं। समथिंग लेस एंग्री एंड लार्ज, समंदर को भी गुस्सा आता है। आता है, तूफान नहीं आते, ठीक हो गया। वो कहता है कि इसमें इतना गुस्सा है, इसमें इतना एंगर है, इतना बड़ा है, अगर मैं इसको पेंट करूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा। और मैं इसके, यहाँ पर एंगर का मतलब है कि मैं इसके जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एंड मोर सब्जेक्ट, और फिर मेरे जहन में मैं और सब्जेक्ट सोचता हूँ। टू अ पेंटर्स मूड, जो कि एक पेंटर्स के मूड के मुताबिक हो। अंदर अगर खुद ब खुद आ जाता, अपने आप को पेंट कर लेता तो फिर तो ठीक बात थी।
अब नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे कुछ और अपने मूड के हिसाब से सब्जेक्ट सोच लेना चाहिए, और परहैप्स टू अ प्रेयर, और फिर मैंने यकीनन दुआ की, एक और विश की। ही एक्सप्लेन टू देम हिज प्रेयर, वो कहता है कि मैं अपनी इस प्रेयर को, इस विश को क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसकी वजाहत कर सकता हूँ। दैट नेचर नॉट आर्ट माइट यूजर्व द कन्वे, ये जो आर्ट है ये खुद ब खुद कन्वेस के ऊपर छपेगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ही चूजेस हिज वाइफ फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, तो अपनी वाइफ को अब उसने पेंट करना है, ये एज उसने न्यू सब्जेक्ट ले लिया। ठीक हो गया। मेकिंग हर वास्ट लाइक रोइंड बिल्डिंग, अब उसने अपनी वाइफ को इतना बड़ा बना दिया जिस तरह पीछे जो है वो रोइंड बिल्डिंग्स है। रोइंड का मतलब तबाहकुन बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग्स ठीक हैं लेकिन तबाहकुन इसलिए कह रहा है कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो सही नहीं है। ठीक हो गया। जो लोगों का जो माइंड है, जो लोग सोचते हैं उसके बारे में, उनको तबाहकुन कहता है। एज इफ फॉरगेटिंग इट सेल्फ ही पोर्ट्रेट, और जैसा कि वो भूल गया था अपने आप को ये पोर्ट्रेट करते हुए, ही एक्सप्रेस्ड इट सेल्फ विद आउट अ बुश, अब वो उसने वाइफ का अपनी का लिया सब्जेक्ट, अब उसमें ये कहता है, वो खुद ब खुद ही ये भूल गया कि ये जो पोर्ट्रेट है मैं अपनी वाइफ का जो बनाने जा रहा हूँ, ये तो खुद ब खुद विदाउट बुरश के भी तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना, अपने माइंड के जरिए सोचा और मैंने जल्दी जल्दी बना दी। कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। अगले में कहता है स्लाइटली इनकरेज्ड, फिर वो अपने आप को इनकरेज करता है। ही डिप्ड हिज बुरश, अपने बुरश को डिप्ड करता है। डिप्ड मतलब डिबोना। किसमें डिप करता है? इन द सी, सी में। मरमरिंग, तो फिर एक हल्की सी आवाज आती है उसके कानों में। अ हार्टफुल प्रेयर, एक संजीदा सी विश, एक दुआ आती है। माई सोल, मेरे सोल में, मेरी रूह में। व्हेन आई पेंट दिस नेक्स्ट पोर्ट्रेट, जब मैं अपनी नेक्स्ट पोर्ट्रेट बनाने जा रहा था। लेट इट बी यू हु रेक्स द कैनवास, लेकिन ये जो है, ये पोर्ट्रेट जो है ये क्या होने जा रही है? ये कैनवास को तबाह करने जा रही है। ठीक हो गया। यानी मैं बनाने तो जा रहा हूं लेकिन ये जो सामने उसके पास शीट है ये इसको क्या कर देगी? तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। रेक्स का मतलब यहां पर बर्बाद करना। द न्यूज सेपरेट लाइक द वाइल्ड फायर थ्रू द बिल्डिंग्स, जैसे मैं ये पोर्ट्रेट बनाने लगा तो मेरी ये जो खबर है ये बिल्डिंग में, जंगल में आग की तरह फैल गई। ही हैड गॉन बैक टू द सी फॉर हिज सब्जेक्ट, वो दोबारा उसी सब्जेक्ट के पास जाता, सॉरी सी के पास जाता है। ठीक हो गया। वहां पर बैठ जाता है और अपने सब्जेक्ट जो अभी इसने सोचा है इस पर काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर स्टंजा 5 है, इसमें कहता है इमेजिन अ पेंटर प्यूरिफाइड बाय हिज सब्जेक्ट, तो वो कहता है कि ये भी तो हमें इमेज करना चाहिए कि एक पेंटर था जिसको अपने आप के लिए, अपने आप को अपने मकसद के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने एम के लिए प्यूरिफाइड कर दिया गया था, यानी मौत के मुंह में डाल दिया गया था। अब ये किसकी बात हो रही है? ये इसको कहते हैं एलागोरिकल वर्क, जिसमें बज़ाहिर अल्फाज कुछ और हों लेकिन स्टोरी किसी और की बता दी गई। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर ठीक थे, तो जो मुनाफिक लोग थे उन्होंने क्या किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत में डाल दिया। ठीक हो गया, तकलीफ़ें दी, और फिर उनको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए अपने खून का नजराना देना पड़ा और वो फौत हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि हज़रत ईसा, हमारा इस्लामी अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। वो एक ऐसी जो लाइफ है जिनका हम कंसेप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा सभी का ये ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा है। हम दुआ पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, तो वो हमें जवाब देते हैं, लेकिन वो और लाइफ है इस जिंदगी से। वो ये जिंदगी जो हमारी ये दुनिया वाली जो लाइफ है वो अलग है, वो बरज़खी लाइफ हम कह सकते हैं, या अल्लाह ही जानता है वो कौन सी लाइफ। टू एग्जॉस्टेड इवन टू लेफ्ट हिज बुरिश, अब वो इतना ज्यादा थक गया है कि वो अपना जो बुरिश है वो भी नहीं उठा पा रहा। ठीक हो गया। तो यहां पर एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड होता है, थकना। ही प्रोवोक्ड सम आर्टिस्ट लीनिंग, तो वो कुछ ना कुछ प्रोवोक करता है, सोचता है, यानी वो अपने माइंड को इधर उधर घुमाता है। तो कोई ना कोई ऐसी आर्टिस्ट लीनिंग हो, कोई ना कोई ऐसी मेरी ख्वाहिश हो जिससे मैं पेंटिंग कर लूं, जो मैंने सब्जेक्ट सोचा वो उसके बारे में। फ्रॉम द बिल्डिंग्स,
बिल्डिंग से ही कुछ ऐसी चीज मुझे मिल जाए जो कि मैं कुछ ना कुछ पेंट कर दूं। टू मिलीशियस मीट, उन बिल्डिंग से मुझे क्या मिला है, एक मीठा किस्म का जहर मिला है ना। नेक्स्ट इमेज बनाने गया तो मुझे लोगों से, जो बिल्डिंग में रहते थे, वहां से एक मीठे किस्म का जहर मिला। जहर लोग मेरी तारीफ करने के लिए आए थे, लेकिन फिर क्या होता है, वी हैव नॉट अ प्रेयर, जिसकी मैं जो था वो ख्वाहिश नहीं कर रहा था। ठीक हो गया। तो नाउ ऑफ पुटिंग अवर सेल्व्स ऑन कन्वेंस, तो अब हमने क्या करना था, लोग आ गए इकट्ठे बिल्डिंग से, अब हमने अपने आप को उस कन्वेंस के ऊपर क्या करना था, पेंट करना था। यानी पेंटिंग तो मैंने नहीं करनी थी, लेकिन मैंने उनको भी अपने आप के साथ शामिल करके तस्वीर में उनकी भी पेंटिंग बना देनी थी, बिल्डिंग्स की भी बना देनी थी। और गेटिंग द सी, और फिर मैंने क्या किया, सी को जो है वो गेट किया, टू सिट अ पोर्ट्रेट, और एक पोर्ट्रेट सेट करना शुरू कर दी, बनाना शुरू कर दी। अदर्स डिक्लेयर्ड इट सेल्फ पोर्ट्रेट, लोगों ने मुझे ये कहा, जो लोग उस वक्त आ गए थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम एक ऐसे पेंटर हो जो सिर्फ सेल्फिश पेंटर हो, अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। फाइनली ऑल इंडिकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, जितनी भी मेरी इंडिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, जो मेरा इरादा होता है, बिगन टू फेड, जाया होना शुरू हो जाता, गायब होना शुरू हो जाता। लिविंग द कन्वेंस, आखिरकार मुझे कन्वेंस को छोड़ना पड़ा। परफेक्टली वाइट, जैसे था वैसे का वैसे ही मैंने, अगर कुछ छापने की या पोर्ट्रेट करने की कोशिश भी की तो मिटा दिया। ही पुट डाउन द बुरश, और उसने अपना बुरश भी नीचे रख दिया। एट वंस अ हॉल, फिर एक शोर आता है। दैट वाज आल्सो अ प्रेयर, और ये भी एक ख्वाहिश थी, यानी भी लोगों का एक शोर आता है और उसमें भी एक किस्म की ख्वाहिश थी। अराउज फ्रॉम द ओवर क्राउडेड बिल्डिंग्स, और ये जो शोर था वो पीछे बिल्डिंग से आ रहा था। दे टोस्टेड हिम, फिर वो क्या करते हैं, वहां से लोग आते हैं और इसको मारते हैं। द पोर्ट्रेट फ्रॉम द टॉलेस्ट ऑफ द बिल्डिंग, उनका ये था कि हम ये जो पोर्ट्रेट बनाएगा, इसको पहले तो मारेंगे, फिर इसकी पोर्ट्रेट को उन बिल्डिंग्स पर ले जाकर नीचे फेंक देंगे। एंड द सी डिवोर्ड द कन्वेंस एंड द बुरश, फिर ऐसा होता है कि सी को खुद खुद ब खुद एक सी की लहर आती है समंदर की। तो डिवोर्ड का मतलब होता है निगलना या खा जाना। ठीक हो गया। तो वो सी आता है और निगल जाता है कन्वेंस को भी और बुरिश को भी, यानी अपने साथ बहा के ले जाता है। एज दो हिज सब्जेक्ट हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ प्रेयर, और जो उसने जो सोचा हुआ था वो सिर्फ एक विश, एक प्रेयर ही बनकर रह गई।